पारा नंबर 5 के जो पहले रुबा का हम जायज़ा लेते हैं तो इब्तिदा होती है कि एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। ये उसूल है और इस उसूल के ऊपर अपनी पूरी ज़िंदगी को देखा जा सकता है। अब माल को बातिल तरीके से खाने की बहुत सारी शक्लें हैं। इसमें किसी की कोई चीज़ लेके वापस ना करना, किसी के थोड़ा माल ले लेना और उस मामले में सुस्ती इख्तियार करना, किसी का जो हक़ मेरे ज़िम्मे आता है वो उसको अदा ना करना, वसीयत को उस तरह तकसीम ना करना जिस तरह करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बातिल तरीक़ों के अंदर आती हैं। तो जो भी अपना किसी का भी माल बातिल तरीके से खाता है वो गोया अपने पेट को आग से भरता है। उसके बाद जो हिदायत की गई कि बड़े गुनाह से बचो। अगर तुम बड़े गुनाहों से बचोगे तो छोटे-छोटे गुनाह अल्लाह ताला साक़ित कर देगा। अब ये बड़े गुनाह क्या हैं? मौलाना मौदूदी ने तफ़सीमुल कुरान में इसको 3 हिस्सों में तक़सीम किया है कि 3 चीज़ें हैं जिनकी कैटेगरी में जो चीज़ आती है वो बड़े गुनाह हैं। पहली चीज़ ये है कि किसी की हक़ तलफ़ी की जाए, यानी जिसका जो हक़ है वो देने के बजाय उसको मार लिया जाए। कल हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह से डरो जैसे कि डरने का हक़ है, ये अल्लाह का हक़ है। अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह की अताअत की जाए, अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को कायम किया जाए, अल्लाह के भेजे हुए पैगम्बर की अताअत की जाए, अल्लाह की दी हुई किताब की अताअत की जाए। ये तमाम चीज़ें अल्लाह का हक़ है। दूसरी चीज़ है इंसानों का हक़ जो अल्लाह ताला ने हम सब के ऊपर रखा है। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने नफ्स का हक़, यानी मेरे नफ्स का भी ये हक़ है कि मैं उसको जहन्नुम में जाने से बचाऊँ। और फिर मेरे नफ्स का भी ये हक़ है कि जो अल्लाह ताला ने उसके लिए जो रास्ता बताया मैं उसको उसी रास्ते पे लेके जाऊँ। तो किसी भी किस्म की हक़ तलफ़ी इसके अंदर आती है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह से बेखौफ़ी और किब्र को इख्तियार करना, यानी अल्लाह के बजाय किसी और की अताअत करना, अल्लाह के मुकाबले में किसी और को लाके खड़ा कर देना, ख्वाह वो कोई हुकूमत हो, कोई लीडर हो, कोई निज़ाम हो, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ को अल्लाह के मुकाबले लाके खड़ा कर देना। और तीसरी चीज़ ये है कि ताल्लुकात और रवाबित, अब तक हमने जितने सिपारे पढ़े हमने बार बार पढ़ा है। रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, माँ बाप से हुस्न सलूक, साथ वालों से हुस्न सलूक, मिस्कीनों का ख्याल रखना। तो जो इंसान हमसे जुड़े हुए हैं और जितनी क़ुरबत और जितना रहम का ताल्लुक है उतना ज़्यादा हक़ बढ़ जाते हैं। तो जितने इंसान हमसे जुड़े हुए हैं इनसे ताल्लुकात और रवाबित को बिगाड़ा ना जाए, और अगर ऐसा किया जाए तो ये भी बड़े गुनाहों में आता है। तो इन 3 चीज़ों के अंदर बहुत सारी मज़ीद चीज़ें आ जाती हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे गुनाह तो हमसे हो ही जाते हैं। और उसके बाद ये है कि मर्द औरतों पर कव्वाम है। अभी तक हमें सिर्फ हम छठा हिस्सा कुरान का पढ़ चुके हैं और अब तक जितनी भी आयत आई थी वो अब तक मर्द और औरत की मसावत पर थी। दोनों का पैदा होना, दोनों का इबादत में बराबर होना, दोनों का एक दूसरे पे हक़ होना। सिर्फ ये वाली आयत और एक विरासत की आयत जो अभी इस बारे में हम आएगी, जिसमें थोड़ा थोड़ा वो फ़र्क रखा गया है जिसकी बुनियाद पे आईनी निज़ाम चल सके। तो यहाँ पे है कि मर्द औरतों पे कव्वाम है क्योंकि वो अपने माल खर्च करते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वही चीज़ दोबारा दोहराई है जो तकरीबन हम हर सिपारे में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ते हैं। हमने कल ये पढ़ा था कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिसे इस कौम की हिदायत के लिए लाया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि रोज़े क़यामत अल्लाह ताला हर उम्मत से एक गवाह लाएगा। तमाम अंबिया आएंगे, अपनी उम्मत की गवाही देंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी उम्मत, मैं और आप, हम गवाही देंगे कि हमने उस दीन को लोगों तक किस तरह पहुँचाया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तयम्मुम की इजाज़त दी है, यानी कि ये अल्लाह ताला की रहमत है कि बहुत सारे ऐसे अहकामात जिन पे अमल करना हालात के लिहाज से मुश्किल होता है, तो उसके लिए गुंजाइशें निकाली गई हैं। तो तयम्मुम की इजाज़त दी गई है कि अगर तुम्हें पानी ना मिले तो मिट्टी का इस्तेमाल करके तहारत और वज़ू हासिल करो। उसके बाद एक कुलिया बता दिया गया कि अल्लाह ताला दूसरे सारे गुनाह तो माफ़ कर सकता है जिसको चाहता है, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, खुदाई में, इबादत में अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर लिया जाए तो अल्लाह ताला के बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हाँ, दूसरे गुनाह अगर कोई हो जाते हैं तो फिर अल्लाह जिसे चाहता है उसे माफ़ कर देता है। उसके बाद पारा नंबर 5 के दूसरे रुबा के ऊपर आ जाइए। इब्तिदा इसी तरह होती है कि अल्लाह ताला की जो आयात नाजिल की गई हैं उनके साथ जो रवैया रखा गया उसी की बुनियाद पे तय होगा कि आखिरत में क्या मामला किया जाएगा। जो अल्लाह की राह पे चलेंगे, जन्नतें तैयार हैं, आयात उनके साथ खड़ी होंगी, आयात उनके लिए सिफारिश करेंगी, और जो आयात को पसे पुश डालेंगे तो क़यामत के दिन उन पे ये फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी और कुरान खड़ा हो जाएगा। ये कुरान ही में बताया गया है कि कुरान खड़ा हो जाएगा कि इन्होंने आमीरी आयात को पसे पुश डाल दिया था। उसके बाद मुसलमानों को मुखातिब करके हिदायत की गई है कि ए मुसलमानों, अपनी अमानतें अहले अमानत के सुपुर्द कर दो। इन अमानतों में क्या क्या चीज़ें आती हैं? इनमें वो सारी चीज़ें आती हैं जो आपको किसी भी फ़र्द के हवाले करनी हो। हम जब लफ्ज़ अमानत कहते हैं तो हमारे ज़हन में शायद वो आता है कि मैंने अपना ज़ेवर किसी के पास रखवा दिया। नहीं, बल्कि आपकी हर वो चीज़ जो आपके लिए कीमती हो, अगर आप उस पे किसी को निगरान बनाते हैं तो ये अमानत का अमीन बनाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश करनी है, या मिसाल के तौर पे अगर आपने अपनी नस्लों में दीन कायम रखना है, तो वो अमानत आप जिस औरत के सुपुर्द करेंगे, आपको ये देखना होगा कि वो अहले अमानत है या नहीं है, कि इसके अंदर ये सलाहियत है कि वो इस अमानत को संभाल सके। फिर इसी तरह अगर मुमलिकत की सतह पे आप अपना निज़ाम हुकूमत किसी के हवाले करते हैं और आप ये समझते हैं कि वो इस्लामी निज़ाम कायम करेगा, तो फिर ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप देखें कि आप जिसको वोट दे रहे हैं क्या वो वाक़ईतन इस काबिलियत का या अल्लाह से उसका ऐसा ताल्लुक़ है कि आप उससे तवक्को कर सकें कि वो अल्लाह की किताब को कायम करेगा। और ये अमानत देना, जिस तरह छोटे मामलात में अमानत की ज़िम्मेदारी है, वैसे ही बड़े मामलात में ये ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
उसके बाद फिर अगली जो आयत आती है वो इस्लामी निज़ाम की बुनियाद रख देती है कि दुनिया में जितनी भी ममलकतें कायम होंगी, जितने भी निज़ाम बनाए जाएंगे, चाहे वो सियासी निज़ाम हो, चाहे वो अदालती निज़ाम हो, चाहे वो आइली निज़ाम हो, सबकी बुनियाद इसी के ऊपर होगी, अल्लाह और रसूल की अताअत। और तीसरी जो अताअत है, उलुल अम्र की अताअत, वो इसी के ज़ेल में होगी। यानी जिस शख्स को मुसलमानों के मामलात का ज़िम्मेदार बनाया जाएगा, उसकी अताअत भी उसी वक्त की जाएगी जब वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करता होगा और इससे बागी नहीं होगा। और अगर वो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से बाहर होगा तो उसकी अताअत भी नहीं की जाएगी। तो ये जो नुक्ता है ना, ये जो हमारे करारदाद मकासद का भी नुक्ता है कि पाकिस्तान में कोई कानून अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से बाहर नहीं बन सकेगा। ये अलग बात है कि हम उस पर कितना अमल करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कुरान की हिदायत ये है कि हर चीज़ में जो गालिब होगा वो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला होगा। और फिर उसके बरक्स जो अगली मिसाल दी गई कि बहुत से अहले ईमान है जो दावा तो ईमान का करते हैं लेकिन रुजू तागूत की तरफ करते हैं। हम लफ्ज़ तागूत का मतलब लेते हैं शैतान, लेकिन अल्लाह ताला पूरे कुरान में हर उस शख्स को, उस निज़ाम को, उस बादशाह को, हर सरबराह को, हर इंसान के अपने नफ्स को भी तागूत कहता है, जिसको इंसान अल्लाह को छोड़कर माने। और हर इंसान के लिए वो तागूत मुख्तलिफ है। यानी मेरे लिए वो तागूत कुछ और है और आपके लिए वो तागूत कुछ और है। हम अल्लाह को छोड़ के जिसकी बंदगी करते हैं, कभी कभी तो अपनी, कभी कभी घर वालों की, कभी कभी शौहर की, कभी माँ बाप की, कहीं हुक्मरानों की, कहीं दोस्तों की, हम किसी को भी लाकर अगर अल्लाह के सामने खड़ा कर दें और हम अल्लाह का हुक्म छोड़ के किसी और का हुक्म मानना शुरू कर दें, वही तागूत है। और ये तागूत हम सबके घरों में भी हो सकता है, नफ्स में भी हो सकता है, और फिर ये आलमी सतह पे आप किसी को भी देख लीजिए कि जो अल्लाह से बगावत पर कायम है, वो इस तागूत की एक शक्ल है। और उसके बाद अगला जो उसूल बता दिया वो ये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बगैर ईमान कबूल नहीं है। रसूल की अताअत भी करनी है और बिला चूचना करनी है, दिल में कोई खटक, कोई कसक ना हो। उसके बाद हम आते हैं तीसरे रुपए की तरफ। इसमें जो है वो मुनाफिकीन से मामला करने के बारे में वही हिदायत हैं जो हमने सूरह बकरा में पढ़ी थी। कत्ल अमद का कफ़ारा है कि अगर गलती से कत्ल हो जाए तो इसका कफ़ारा क्या होगा। अल्लाह के राह में जिहाद करने वाले और ना करने वाले बराबर नहीं है। जो अल्लाह के लिए वक्त दे रहा है, जान दे रहा है, माल दे रहा है, वो उस दर्जे पर है कि बैठे रहने वाला उस दर्जे तक नहीं पहुँच सकता। तो जिसने अल्लाह के लिए जो लगाया वही उसने पाया। और उसके बाद दो अहम अहकामात आते हैं। एक सलातुल कसर का आता है कि अगर सफ़र में हो तो नमाज को छोटा कर लें। दूसरा सलातुल खौफ का आता है कि अगर कहीं जंग का मैदान हो और जहाँ हथियार रखना मुमकिन ना हो तो वहाँ नमाज कैसे अदा की जाए। उसके बाद पारा नंबर 5 का चौथा रुबा इब्तदा होती है अल्लाह को छोड़ के शैतान को माबूद बना लेने के बारे में। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करते हैं कि शैतान ने क्या क्या दावा किया था। और बहुत सारे इंसान शैतान की बताई गई राह पर चल पड़ते हैं। शैतान ने दावा किया था कि मैं मुकर्रर हिस्सा लेकर रहूँगा हर इंसान के वक्त में से, माल में से, सलाहियत में से। तो हम सब के पास जो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें चीज़ें दी हैं, उन सब में से हिस्सा क्या शैतान को तो नहीं जा रहा? ये सवाल हम सब अपने आप से करें। दूसरा शैतान ने कहा था कि मैंने बहकाऊंगा और आरजुओं में उलझाऊंगा, यानी जो हासिल हो गया है उसके बाद मजीद जो है उसके बाद क्या लेना है, क्या चाहिए। हम सब की ज़िंदगी के हर दौर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें लगे कि अब मुझे बस अब कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। और ये आरजुएं तो हदीस बताती है ना कि इंसान अपनी तमन्नाएं और आरजुएं लेके चलता जाता है, यहाँ तक कि कब्र तक जा पहुँचता है। तो हर वक्त इंसान के सामने एक फहरिस्त होती है कि अच्छा अब मेरी ज़िंदगी में ये ख्वाहिशात हैं। तो शैतान ने ये कहा था कि मैं उन्हें आरजुओं में उलझा दूंगा। फिर ये कि मेरे हुक्म से जानवरों के कान वो फाड़ेंगे, ये उस वक्त का एक अंदाज था, एक रिवाज था। और उसके बाद ये कि मेरे हुक्म से खुदाई साख में रद्द बदल करेंगे। और इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। ये भी शामिल है कि शक्ल बिगाड़ ली जाए, और ये भी शामिल है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ को जैसे पैदा किया उसके बजाय उससे कुछ और काम लिया जाए। यानी अगर मर्द को पैदा किया जिन कामों के लिए किया, उसके बजाय उसकी साख बदल के उससे कुछ और काम लिए जाए। औरत को जिस काम के लिए पैदा किया और बताया गया कि तुम्हारा ये मकाम और ये काम है, उसके बजाय उसको किसी और काम में लगा दिया जाए। और ये सारी चीज़ें जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया, इनसे वो काम लेने के बजाय इनके लिए कोई और रोल अगर मुकर्रर कर दिया जाए, ये सब खुदाई साख में रद्द बदल है। और उसके बाद फिर अज़दवाजी मामला शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी दोबारा वो सबक दोहराया गया, और वो ये कि नफ्स तंगदिली की तरफ माइल हो जाते हैं। अगर इंसान अपने नफ्स के मुताबिक मामला करेगा ना कि मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ, मेरी हुदूद क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, लाइन खींची जाए, हुकूक व फ़राइज़ पे बहसें हों, तो रिश्ते कभी नहीं चल सकते। लिहाजा रिश्तों की बुनियाद अगर रखनी है तो तकवा चाहिए, अल्लाह का खौफ और एहसान चाहिए। यानी अपने हक़ में कभी कम पे भी बर्दाश्त कर लेना और दूसरों का हक़ आगे बढ़ के दे देना। अगर हम इन बहसों में पड़े रहेंगे जिसमें हम एक दूसरे के हुकूक व फ़राइज़ ही नापते रहेंगे तो रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते जो चलते हैं ना वो एहसान के मामले पे चलते हैं, मोहब्बत से चलते हैं, अल्लाह से तकवा पे चलते हैं। तो ये वो बुनियाद है जो अल्लाह ताला ने बार बार जिक्र किया दरमियान में। अहकामात भी दिए हैं, हुकूक फ़राइज़ भी बताए हैं, लेकिन साथ साथ ये तलकीन भी की है कि ये सारे उसूल, ये सारे ज़वाबित, ये सारे अहकामात धरे के धरे रह जाएंगे अगर तुम्हारे दिल में खौफ खुदा नहीं होगा। तो खौफ खुदा की बुनियाद पे ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो चल सकती हैं। और आखिर में फरमाया कि इंसाफ के अलम बरदार बनो, खुदा वास्ते के गवाह बनो। तुम्हें ज़मीन पे अदल कायम करना है, अपनी ज़िंदगियों के अंदर भी और इज्तिमाई हैसियत से भी।